अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 13 तक कवर किए थे। टॉपिक नंबर 14 हमारा इस थ्योरम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रूफ है ये आपके एग्जाम में अक्सर आता है। तो इसमें यह है कि इफ़ ए एंड बी आर टू रियल्स नंबर, अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, देन ये देखें, ये जो स्टेटमेंट है ना इतनी से, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आती है। तो आपने एमसीक्यूज़ में ये वाला जो साइन है इसको याद रखना है कि जब आपका यहाँ पे हो ए प्लस बी और मोड, और यहाँ पे हो ए मोड प्लस बी मोड, तो यहाँ पे आपने याद रखना है। तो ये वाला साइन होगा, जो ए प्लस बी का जो मोड होगा ना वो लेस देन होगा, और ये जो सेपरेट हम मोड लेते हैं ए एंड बी का, ये ग्रेटर देन होते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल प्लस साइन, ये वाला आपने याद रखना है। देन देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे देखें, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आपके पास ये दोनों नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर उसके बाद है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, जब आप इसका मोड लेते हैं ए प्लस बी का, जब आप मोड लेते हैं तो ए प्लस बी के इक्वल होता है, और जो कि इक्वल होता है ए का मोड प्लस बी का मोड के। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन है जी, इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 0, बी इज़ लेस देन इक्वल टू 0, देन ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 0। मतलब जब दोनों ही लेस देन इक्वल टू 0 हो तब दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे ए प्लस बी का मोड। अब देखें, अभी हमने बात की है लेस देन इक्वल, ये दोनों ही क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आप ए का जब मोड लेंगे तो माइनस ए आएगा, और बी का भी लेंगे तो माइनस बी आएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए का मोड प्लस बी का मोड। इन दोनों का आंसर यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे अगर दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है, इन दोनों में यही वाली कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। अब सी वाली देखते हैं। सी में है, अगर आपके पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट बी लेस देन इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, तब ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। अब देखें, ए की जगह पर हम माइनस ए लिखेंगे क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू 0 है, और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे प्लस बी का मोड लिखेंगे। इसी तरह थर्ड कंडीशन सॉरी ये थी जिसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बी लेस देन इक्वल टू 0, तो हम ए को पॉजिटिव रखेंगे और बी को नेगेटिव रखेंगे। क्योंकि बी लेस देन इक्वल टू 0 है तो माइनस बी होगा, और यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पर माइनस ए लिखेंगे। तो ये डिफरेंट इसकी कंडीशंस हैं। अब इसको नेक्स्ट हमारे पास है ये ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का मोड माइनस बी का मोड। जब हमारे पास ये वाला केस होगा तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी वो पूछ सकते हैं कि इसमें ए का मोड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बी के मोड से। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो इस केस में बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए के मोड से। तो ये जो दो कंडीशंस हैं इनको आपने याद रखना है। उसके बाद ये क्वेरी है, इफ़ ए एंड बी आर टू एनी रियल नंबर्स देन ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मोड माइनस बी का मोड। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और ए प्लस बी में भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ए का मोड माइनस बी का मोड से। मतलब ए माइनस बी का जो ओवरऑल मोड होता है वो ए के मोड माइनस बी के मोड से ग्रेटर देन होता है, और अगर ए प्लस बी है तब भी यही वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेरीज हैं, पॉइंट्स हैं, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। ये आपके एमसीक्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें रिपीट होती हैं। उसके बाद जी, इफ़ रिप्लेसिंग ए बाय ए माइनस बी, अगर आप ए की जगह पे ए माइनस बी लिख दें, उसको रिप्लेस कर दें। अभी देखें यहाँ पे है, ये देखें बी का, ये बी का मोड इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग इस साइड पर उठा के ले आते हैं और ए के मोड को हम पहले लिख लेते हैं। ए का जो मोड है वो लेस देन है, तो यहाँ पे पहले हमने लिखा ए का मोड, फिर हमने लेस देन का साइन लगाया, फिर हमने ये वाली साइड टर्म लिखी ए माइनस बी का मोड, फिर ये जो माइनस बी था वो इधर आके क्या हो गया, प्लस बी का मोड। फिर उन्होंने इस फॉर्म में भी लिख दिया कि जो ए माइनस बी है ये कि उसके दोबारा से इस फॉर्म में लिख दिया कि ए का मोड माइनस बी का मोड। ये ए का माइनस बी का वाला ये उन्होंने पहले लिख लिया, फिर इसकी तरफ ये खुले मुंह वाला ओपन माउथ वाला ये साइन था, ये वाला साइन लगाया। उसके बाद जो ए पहले ये ए का मोड लिखा, फिर जो प्लस बी का इधर आकर माइनस बी हो गया। मतलब उसी को उन्होंने थोड़ा बहुत इंटरचेंज किया, इसमें और ज़्यादा कुछ भी खास नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया ए को बी के साथ रिप्लेस कर दिया, जहाँ पर ए था वहाँ पे बी कर दिया, और जहाँ पर बी था वहाँ पर ए कर दिया है। ए की जगह बी लिखा, बी की जगह ए लिखा, ए की जगह बी लिखा और बी की जगह पे ए लिखा, और जो कि इक्वल है ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए के। यही चीज़ उन्होंने बस यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर ये वाली चीज़ होगी ए माइनस बी होगा तब आपके पास होगा ए का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मोड, और अगर बी का मोड माइनस ए का मोड होगा इसका मतलब है कि बी का मोड इज ग्रेटर देन ए का मोड। मतलब ये और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस ये दो तीन बातें हैं कि इसमें कब ए
ये ए का मोड ग्रेटर होगा, कब बी का मोड ग्रेटर होगा, ये वाली कंडीशन में ये सब क्या होगा। तो बस यही अगर 2-3 चीज़ें आप इसमें याद रख लें तो आप इजीली ये जितने भी हैं ये सारे कर सकते हैं। बहुत इजी है अगर आप इसको एक बार लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है जी आपके पास द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? और नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर। अगर आपके पास रियल नंबर्स का एक सेट है जो कि है बाउंडेड अबव, इफ़ इट हैज़ नो अपर बाउंड और बाउंडेड बिलो, इफ इट हैज़ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, नो अपर बाउंड, कोई भी अपर बाउंड नहीं होता, देन वो क्या होता है, अनबाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव कब होता है, जब अपर बाउंड होता है। तो अनबाउंडेड अबव कब होगा, जब नो अपर बाउंड होगा। और अनबाउंडेड बिलो कब होगा, जब नो लोअर बाउंड होगा। इट इज़ कन्वीनियंट टू एडजॉइन टू द रियल नंबर सिस्टम टू क्राइटेरियन पॉइंट्स प्लस इन्फिनिटी विच इज़ यूजुअली राइट मोर सिंप्लीफाइड। मतलब उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो दो इन्फिनिटी पॉइंट्स के दरम्यान में ये जो नंबर होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम होता है। कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरम्यान में जो नंबर होगा ना, इससे या छोटा होगा माइनस इन्फिनिटी से, या बड़ा होगा, या पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा होगा, तो वो वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। जो कि अनबाउंडेड अबव कब होता है, जब नो अपर बाउंड होता है। और अनबाउंडेड बिलो कब होता है, जब वो नो लोअर बाउंड होता है। उसके बाद है जी इफ एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल्स वी राइटर्स। अच्छा अब आपने याद रखना है जब भी अनबाउंडेड अबव की बात होगी, ठीक है, अनबाउंडेड अबव की, तब आपने लिखना है सुप्रीमम एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और जब भी अनबाउंडेड बिलो की बात होगी तब आप लोगों ने लिखना है इन्फिनिटी इन्फिमम एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये भी यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं। ये भी एक एमसीक्यूज होगा कि अनबाउंडेड अबव में क्या कंडीशन होगी और अनबाउंडेड बिलो में क्या कंडीशन होगी। उसके बाद आपने याद रखना है जब एक्स इज लेस देन 2 होगा तब सुप्रीमम 2 होगा और इन्फिमम माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखना है। इसका रट्टा लगा लें कि सुप्रीमम इस केस में 2 है और इन्फिमम इस केस में माइनस इन्फिनिटी है। और इस केस में अगर आप देखें तो सुप्रीमम, क्योंकि ग्रेटर की बात हो रही है, तो सुप्रीमम आपके पास इन्फिनिटी होगा और आपके पास इन्फिमम क्या होगा, -2 होगा। इन्फिमम -2, सुप्रीमम इन्फिनिटी। और इसमें सुप्रीमम सुप्रीमम 2 होगा और इन्फिमम माइनस इन्फिनिटी होगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। द रियल नंबर सिस्टम विद इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी एट ज्वाइंट इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। वो रियल नंबर सिस्टम जिसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके लिए दो कुछ उन्होंने यहाँ पे इन्फिनिटी के बारे में लिखा हुआ है कि ए प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी प्लस ए। किसी भी नंबर में हम इन्फिनिटी को जब प्लस करते हैं तो आपके पास इन्फिनिटी ही आता है, या किसी भी नंबर से हम इन्फिनिटी को माइनस करते हैं तब आपके पास इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी कोई ग्रेटर नंबर होगा, क्योंकि आप देखिए आप 2 में से अगर आप इन्फिनिटी को माइनस कर रहे हैं तो इन्फिनिटी अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे साथ माइनस का साइन लाजमी आएगा जो भी आप इससे माइनस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि माइनस इन्फिनिटी, मतलब जब आप माइनस करेंगे तो साथ यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये भी आपको पता है कि जब आप किसी भी नंबर को इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब ए आपके पास ग्रेटर देन 0 हो तब ए इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ए, ये किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तब भी इन्फिनिटी आता है, डिवाइड कर दें तब 0 आता है, प्लस कर दें तब भी इन्फिनिटी आता है और माइनस कर दें तब भी इन्फिनिटी आता है। ए माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इनके साथ माइनस है। फिर उसके बाद ए इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब आपके पास ए लेस देन 0 होगा। जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तब आपके पास पॉजिटिव, और यहाँ इन्फिनिटी के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। बट जब ए लेस देन 0 होगा तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी। और जब ए लेस देन 0 होगा, लेस देन 0, तो यहाँ पे देखिए ये भी माइनस इन्फिनिटी और ये भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ए ग्रेटर देन 0 के केस में ये दोनों कंडीशंस और ए लेस देन 0 के केस में ये दोनों कंडीशंस, ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपके एमसीक्यूज यहाँ से रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वी ऑल्सो, मतलब ये भी हम कर सकते हैं कि इन्फिनिटी में जब इन्फिनिटी को प्लस करते हैं तब भी इन्फिनिटी ही आपके पास आता है। ठीक है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को माइनस करते हैं, हमें देखें माइनस इन्फिनिटी, अब आपके पास ये दोनों इनमें से कोई एक ग्रेटर वैल्यू होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा है। इन्फिनिटी का जब हम मोड लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम नेगेटिव नंबर का मोड लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इट इज़ नॉट यूजफुल टू डिनोट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड 0 बाई 0। ये आपको पता है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिखना, 0 बाई 0 लिखना, ये सारा क्या होता है, यूजफुल नहीं होता। दे आर कॉल्ड इन इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड लेफ्ट एंड
सॉरी यहाँ पे मिसप्लेस में मिस टाइप हुआ है, नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब ये होता है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ये वाली। आपको पता है कि आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आप कभी भी नहीं लिखते, आप 0/0 कभी भी नहीं लिखते और 0 इंटू इन्फिनिटी कभी नहीं लिखते। तो ये सारी क्या होती हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे या क्वेश्चन आ जाए तो आपने इन फॉर्म्स का जिक्र करना है। उसके बाद है जी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके जो पॉइंट्स हैं ये आपने डेफिनेशन के लिए याद रखना है। कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, अगर आपने उसको मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताना है तो उसमें ये सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। एन इज क्या होना चाहिए, एन को क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एसोसिएट विद ईच नेचुरल नंबर एन देयर इज अ यूनिक नेचुरल नंबर एन कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ एन। कोई भी जो नेचुरल नंबर होता है वो उसके साथ एक यूनिक नेचुरल नंबर एक और भी होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। उसको आप लोग क्या नेम देंगे, सक्सेसर ऑफ एन, मतलब उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर। उसके बाद देयर इज अ नेचुरल नंबर एन का मोड दैट इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर भी होगा जिसका कोई भी सक्सेसर नहीं होगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग। ये दो कंडीशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को फुलफिल करनी चाहिए। डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हैव डिस्टिंक्ट सक्सेसर। जितने डिफरेंट नेचुरल नंबर का डिफरेंट सक्सेसर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक नेचुरल नंबर है कि उसका एक ही सक्सेसर हो। दैट इज इफ एन का मोड इज इक्वल टू एम देन एन का ये मोड। इतनी ये कोई मिस प्रिंट हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये डिवाइड वाला साइन है, ये कौन सा साइन है। द ओनली सबसेट ऑफ एन दैट कंटेन्स एन का मोड एंड द सक्सेसर ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट इज एन इटसेल्फ। वो ऐसा सबसेट जिसमें सक्सेसर्स भी हो और जिसमें नेचुरल नंबर्स भी हो सारे, तो वो कौन सा सेट होता है, वो नेचुरल नंबर्स का अपना ही सेट होता है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से रटा लगा लें, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और ये भी आपके नेचुरल नंबर्स के वो कौन से पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, नेचुरल नंबर्स को कौन से पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वाले दो पॉइंट्स भी आपको आने चाहिए। उसके बाद जी एक थ्योरम है, लेट P1 P2 इज इक्वल टू Pn बी प्रपोजिशंस वन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक P1 को ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर Pn इम्प्लाइज Pn प्लस 1। ये भी आप लोगों ने FSC के चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर में ये वाले क्वेश्चंस किए थे कि एक हम लोग वो P की जगह पे वो 1 पुट करके उसको चेक करते थे कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं। फिर हम जब Pn हमारे पास होता था हम उसमें n को n प्लस 1 के साथ रिप्लेस कर देते थे, तब भी हम चेक करते थे कि जी वो फुलफिल हो रही है वो कंडीशन या नहीं। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। फिर इसका ये प्रूफ है, इसको देख लेते हैं। m इक्वल टू n बिलोंग्स टू n। आपने कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट लिया, आपने चेक करना है कि P1 के लिए वो ट्रू है। फिर पहले आप Pn के लिए उसका ट्रू चेक करेंगे, फिर आपने n को n प्लस 1 के साथ रिप्लेस कर देना है, फिर उसके बाद आपने इसको चेक करना है। तो ये वाली कंडीशंस फुलफिल होती हैं। यहाँ पे इन्होंने इसका ये प्रूफ इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ, बस जस्ट ये लिखा हुआ है, ये तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास लेट Pn बी ए प्रोपोजिशन दैट। ये बात आपने याद रखनी है, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये VIP लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाला एग्जांपल है जिसमें है कि 1 + 2 + इज अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। इसका सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने n की जगह पे 1 पुट करना होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करें, 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, जो कि आपके पास 1 ही आएगा। तो ये क्या होना है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि n की जगह को आपने किसके साथ रिप्लेस कर देना, n प्लस 1 के साथ। तो आप बोथ साइड पे n प्लस 1 को ऐड कर दें, इस साइड पे भी n प्लस 1 ऐड किया, इस साइड पे भी n प्लस 1 ऐड किया। सिंपल इसका आपको पता है कि इसको हम लोग कैसे लेते हैं, इसको आप लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। जब भी हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं 2n प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/2। तो ये n प्लस 1 के लिए भी ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो अगर ये आपके पेपर में आ भी जाए, देखिए यहाँ पे बस उन्होंने कोई भी खुद से एलिमेंट लिए, अब n नेचुरल नंबर में 1 आता है, तो इसका मतलब अगर आप 1 भी पुट करेंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल होगी। फिर अगर उसके बाद आप सेकंड कंडीशन चेक करें, आप n की जगह पर n प्लस 1 पुट करें तो ये भी नेचुरल नंबर में आएगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने n की जगह पर अगर 4 था तो 4 प्लस 1 कर दें 5 होगा, 5 भी तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक्सियम जो थे उसके उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये मतलब इसकी कंडीशन को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास एग्जाम्पल एक और है आपके पास, फॉर ईच नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एन लेट एक्स एन बी अ रियल नंबर एंड सपोज डेट। अब ये कंडीशन आपके पास एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन ये लेस देन इक्वल टू है आर एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। मतलब यहाँ पे देखिए आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी आपको पता है किसी कोई भी नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज़ ग्रेटर हो जाती है। यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे आर है, तो इसका मतलब, और आर है भी पॉजिटिव नंबर, तो जब भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला साइन है। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। एक्स एन माइनस 1, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एन की जगह पे n प्लस 1 पुट कर दी है।
बल्कि सॉरी ये चीज़ तो हमने शो करवानी है, ये चीज़ हमें गिवन है और हमने शो करवाना है कि आपने n+1 की जगह पे यहाँ इसको n कर देना है, xn-1 ये वाली जो चीज़ है ये लेस देन इक्वल टू है Rn-1 x1 - x0 के। अब हम इस चीज़ को शो करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है n की जगह पे 1, ये इस कंडीशन को लेते जाएँ और n की जगह पर 1 पुट करते जाएँ। x1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1, फिर r की पावर 1, फिर x1 माइनस x1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाले आ जाएगा। ठीक है, जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे। इस तरह आपने n की जगह पे क्या पुट करना है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3 माइनस x2, फिर ये वाला साइन, फिर r, फिर x2 माइनस 2 - 1 1, ये वाली चीज़ बन जाएगी। इस तरह आपने 3 पुट करके इसको चेक करना है और यहाँ पे जस्ट आपने ये कर दिया x3 - x2, फिर x2 - x1, फिर आपको पता है x1 माइनस क्या होगा x0, x3 - 3 ये 3 2, फिर 2 1 और यहाँ पे क्या होगा 1 देन 0। बस यहाँ पे आपने ये करना है। तो यहाँ पे r नहीं था, यहाँ पे r की पावर 1 और यहाँ पे r की पावर 2, यहाँ पे r और यहाँ पे r की पावर 3। तो ये बस आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वेरीफाई P1 सिंस P1 में बस P की जगह पे जब आप Pn+1 पुट करेंगे तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, ये फॉल्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको, जो सेकंड प्रॉपर्टी है Pn+1 वाली, ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स होगा। सेकंड है आपके पास लेट Pn बी प्रोपोजिशन दैट 2n - 1 इज डिविजिबल बाय 2 इफ Pn इज ट्रू देन Pn+1 इज आल्सो। ये आपने बताना है कि अगर ये 2n - 1 ये डिविजिबल बाय 2 है तो ये Pn+1 वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखिए 2n+1 लिखा, वह आपने n की जगह पे क्या पुट करना है n+1, क्योंकि हमने Pn+1 वाली कंडीशन का बताना है। जो हो जाएगा n+1 + 1, 2n + 2 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 2n+1 ही अगेन आ जाएगा। हियर वी कैन नॉट कंक्लूड दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इन फैक्ट P इज आल्सो फॉर एवरी n, मतलब Pn की जो वैल्यू है वो और किसी के लिए फॉल्स आ रही है, क्योंकि हमने लिया 2n - 1 था, हमने यहाँ पर जो लिया 2n - 1 लिया है, फिर हमने n+1 पुट किया है। तो ये इसका जो आंसर आया है वो आपके पास 2n+1 आया है, वही वाला आंसर नहीं आया। यहाँ 2n - 1 था, यहाँ 2n+1 था, तो ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये भी क्या है फॉल्स है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।